भीम आर्मी के द्वारा एक कलेक्ट्रेट घेराव और ज्ञापन के संबंध में एक सभा का आयोजन किया गया था। इस ज्ञापन भीम आर्मी गोंडवाना समाज ऑफ इंडिया और ST/SC समाज द्वारा दिया गया है। भारत माता। तो कल जुआ दुकान लगा रहे कते कन के नुकसान हो गए? काली जुआ करीबन 8-9 के नुकसान हुई से। छत्तीसगढ़ में इन दिनों आदिवासी समाज के आंदोलन लगातार चर्चा में है और कवर्धा एक बार फिर राजनीतिक और सामाजिक तनाव के केंद्र में आ गया है। गोंडवाना समाज और भीम आर्मी के संयुक्त तत्वावधान में आज कवर्धा में प्रदर्शन हुए, जहां सरकार विरोधी नारे लगे और गृह मंत्री का पुतला दहन किया गया। हालांकि भारी पुलिस बंदोबस्त के बीच यह प्रदर्शन खास असर नहीं छोड़ सका। नमस्कार, मैं हूं सौरभ नामदेव और आप देख रहे हैं यूनाइटेड न्यूज ऑफ एशिया। कवर्धा कभी झंडा कांड के लिए सुर्खियों में रहा और अब लगातार नए विवादों के कारण राजनीतिक तापमान का केंद्र बना हुआ है। गोंडवाना समाज और भीम आर्मी द्वारा आयोजित इस आंदोलन में जंगल, जमीन, न्याय और मंदिरों में समान भागीदार जैसे मुद्दे उठाए गए, लेकिन प्रदर्शन का स्वरूप उग्र नारेबाजी और सरकार विरोधी माहौल में बदल दिया गया। प्रशासन ने संवेदनशीलता स्थिति को देखते हुए पहले ही चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था की थी। शहर के प्रमुख मार्गों पर 9 स्थानों पर बैरिकेडिंग की गई। कवर्धा को सुरक्षा की दृष्टि से छावनी में बदलकर रख दिया गया और 1000 से अधिक पुलिस कर्मियों और DRG जवानों की तैनाती की गई। कलेक्ट्रेट घेराव की कोशिशें तो हुई, लेकिन प्रशासन की राजनीति के चलते प्रदर्शन नाकाम रहा। चौक जाने वाले थे, अम्बेडकर चौक में ही रोक दिया गया। देखिए, हम तो सबसे पहले तो आवेदन ये दिए थे कि भाई हमको कलेक्टर ऑफिस जाना है। जब वहाँ पे जब इस प्रकार के लोग 4 से 5 बैरिकेड लगा के पुलिस प्रशासन इतना बड़ा वो किया कि 700 पुलिस बल लगा दिया कि कलेक्टर ऑफिस तक नहीं जाना है, तब हमको ये रूट को चेंज करना पड़ा। फिर भी बीच में रोक दिया गया, लेकिन समाज को भी रोकने का प्रयास किया। समाज के लोग फिर भी अपना गाड़ी को छोड़ के बाइक मिला तो बाइक ऐसे करके अपने साधन से वो लोग यहाँ तक पहुँचे काफ़ी तादाद में। अगर पुलिस प्रशासन 2 दिन तक अपना पैरवी नहीं कर नहीं रोकवाता तो आज हजारों की जनसंख्या में आदिवासी समाज यहाँ रहता और पुलिस उसको रोक भी नहीं पाता। भीम आर्मी के साथ कार्यक्रम था, संयुक्त तत्वावधान हुआ था जी। कवर्धा के आम जनमानस और आसपास के जिलों में ऐसी भ्रांतियां फैली हुई थी कि बलौदा बाजार जैसी हिंसा ना हो जाए। क्या लगता है आपको सुरक्षा इंतजाम के पीछे यही कारण था? नहीं, देखो, ऐसा कोई वो नहीं है कि भाई कहीं भी आग जानी कर दो तो उससे कुछ हो जाएगा, ऐसा नहीं है। बलौदा बाजार के विषय है तो हो सकता है उसमें कुछ गतिविधि बाद में मिले, उसके चलते कहीं न कहीं जो है सरकार उसमें कहीं ये किया और वो घटना को अंजाम हुआ। वो भी ऐसा नहीं है कि आदमी चाहता है, कोई भी व्यक्ति चाहता है, संगठन चाहता है कि जाके किसी को आग लगा दो, किसी घर में आग लगा दो, जिससे उसका हल नहीं निकलता है। तो हम लोग तो संकेतिक दिए थे, परंतु जो है पुलिस प्रशासन और सरकार अपने हिसाब से क्या सोचे और उसलिए उन्होंने कैसे पुलिस प्रशासन का तैयारी किया तो उनका व्यक्तिगत विषय है। बाकी ऐसा हम लोग को कोई मंशा नहीं था। रहेगा मांगे अगर भारी प्रचार के बावजूद आंदोलन में मुश्किल से 200 लोग ही शामिल हो पाए, जिससे यह स्पष्ट हो गया कि जनता इस तरह के आंदोलनों के साथ नहीं है। प्रदर्शन के दौरान डोंगरगढ़ मंदिर ट्रस्ट विवाद और हाल ही में कवर्धा में गैंगरेप की घटना को भी मुद्दा बनाया गया, जबकि पुलिस पहले से ही आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। इसके बावजूद आंदोलनकारी मंच से प्रशासन और सरकार के खिलाफ भड़काऊ बयान देते नजर आए। के लिए बैठे हुए हैं, लगातार जो समाज है वो बातें उठा रहा है, उसके बाद भी सुनवाई नहीं हो रही है। अब वो क्यों सुनवाई नहीं हो रही, कैसे नहीं हो रही, वो तो हमारे छत्तीसगढ़ के डिप्टी CM माननीय विजय शर्मा जी बताएंगे। भाई हम तो आज हमारी एक समस्या नहीं ख़त्म हो रही, दूसरी समस्या आ रही है, तीसरी समस्या आ रही, समस्या पे समस्या आ रही है। और जब हम आवाज़ उठाने के लिए आ रहे हैं तो आप देख रहे हैं किस प्रकार से कवर्धा शहर में शहरी लोगों को परेशान की जा रही है और भय का माहौल क्रिएट की जा रही है। सब जो शासन प्रशासन जो हैं यहाँ पे ऐसा हो गया है कि ऐसे चौक चौबंद लगा दिए कि मानो कोई यहाँ बहुत बड़ा आतंकवादी आ गए हैं। तो इस टाइप के इनकी जो एक हिटलर शाही तानाशाही रवैया है और जो हम आज आवाज़ उठा रहे हैं उसको दबाने का, कुचलने का इनका काम किया जा रहा है, इनका हम निंदा करते हैं। ये अशोभनीय है।
अब शासन तो कार्रवाई कर ही नहीं पा रही है ना, जबकि इस मामला को लेकर के हम लोग एक वर्ष पूर्व माननीय विजय शर्मा के खिलाफ भी मोर्चा खोले थे, 1 वर्ष पूर्व, किंतु इस मामला को ख़त्म करने के बजाय ये लोग धर्म की राजनीति कर रहे हैं। अब इस प्रकार से आपस में हमारे लोगों को लड़ा करके जिस प्रकार से कार्रवाई की जा रही है, वो छत्तीसगढ़ में वर्तमान में भी आदिवासी जो मुख्यमंत्री हैं, वो क्या है, आदिवासी नाम मात्र है, वो लॉलीपॉप है, वो आदिवासी सीएम है ही नहीं। आप किस आधार पे आदिवासी सीएम मानते हैं? वो कठपुतली है, टोटल कठपुतली है, और उसको एक वोट बैंक के लिए उसको मुख्यमंत्री बनाया गया है। आज जो आदिवासी मुख्यमंत्री हैं, जो विश्व आदिवासी दिवस में बधाई नहीं देते, आज जब एक आदिवासी बेटी के साथ गैंगरेप जैसा बड़ा घटना घटती है, आज एक कमेंट नहीं करते। आज के विश्व आदिवासी दिवस में किसी भी आदिवासी समाज के कार्यक्रम में वो सम्मिलित नहीं होते। हम उसको किस हिसाब से आदिवासी माने? ये बीजेपी की, भाजपा की एक सोची समझी प्लानिंग है, वोट बैंक की राजनीति है, उसको बना बस दिए हैं नाम मात्रा लॉलीपॉप, बाकी वो उसका चल ही नहीं रहा है। मंडरिया क्षेत्र के कामठी गांव में भी पूर्व में भी ऐसे धार्मिक टकराव के स्थितियां सामने आ चुकी हैं, जिन्हें प्रशासन लगातार सतर्क रहा, लेकिन बार बार ऐसे आंदोलनों से सामाजिक सौहार्द बिगड़ने का खतरा बढ़ता जा रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस तरह से प्रदर्शनों से न केवल शहर की शांति भंग होती है, बल्कि आम जनमानस और व्यापारी वर्ग को भी परेशानी उठानी पड़ती है। कवर्धा में दिन भर ट्रैफिक जाम और अव्यवस्था की स्थिति बनी रही। कहाँ बेचथस? सीताफल कौन चौक में बैठथस? भारत माता तो कल जुआर दुकान लगा रहे बंद कैसे लगा? काबर बंद रही से? कल जुलूस का निकले रही थी ना मन। हाँ तो कल जुआर बेचे रहे? नहीं। तो नुकसान हो रही से? तो हाँ कते कन के नुकसान हो गए? काली जो करीबन 800-900 के नुकसान हुई से। क्या काम करते हैं? मेरे होटल चाय दुकान। कल एमए बैरिकेडिंग लगे रही से? दुकान खोले रहे हो? बंद रही से। काबर? यही सब घेराव करन, एक दिन पहले बोलते बंद करके रखना करके। बिहार के टाइम है, आपका कल धरना वरना प्रदर्शन हो तो कते कन के नुकसान हो गए? हो गए हमारे जो होना रही थे 5-6 हज़ार। क्या चीज़ का व्यवसाय है आपका? फल दुकान। कल धरना प्रदर्शन के दौरान आपका दुकान लगा था क्या? नहीं लगा था। क्यों नहीं लगाए थे? यहाँ अम्बेडकर चौक में आए दिन धरना प्रदर्शन हड़ताल होता रहता है यहाँ पास, इस कारण दुकान लगाने में परेशानी होती है। अच्छा, दुकान लगाने में परेशानी होती है। तो फिर आप क्या फल का व्यवसाय है जी, तो कुछ नुकसान वगैरह हुआ क्या आपका? पूरा नुकसान हुआ है कल। क्या कर रहा? सब्जी बेचते कौन में? भारत माता चौक। तो कल धरना प्रदर्शन रही तो लगा रहे दुकान? बंद रही से। अच्छा, तो कक्का कन के नुकसान हो गए? अरे 1000-2000 के नुकसान हो गए भैया, बंद हो गई दुकान हो तो। तिहार आए, तिहार में बंद करा दी दुकान ला। नुकसान हो गए? नुकसान हो गए। आपने देखा सरकार के खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश में आंदोलनकारियों ने कवर्धा की सड़कों पर क्या माहौल बनाया। प्रशासन की तत्परता से कोई बड़ा विवाद तो नहीं हुआ, लेकिन सवाल अब भी वही है, धर्म नगरी कहलाने वाला कवर्धा आखिर कब शांत होगा? धार्मिक सौहार्द को बिगाड़ने वालों के खिलाफ आखिर कब होगी कार्रवाई? टीआरपी बटोरने वाले सस्ते पत्रकार, सोशल मीडिया पत्रकारों को क्या चिन्हांकित किया जाएगा? कब यह जिला सामाजिक सौहार्द और आपसी विश्वास की मिसाल बनेगा? और क्या बार बार विवाद खड़ा करने वाले संगठनों पर अब प्रशासन सख्ती दिखाएगा? हमें कमेंट पर बताएं आपकी क्या राय है।